गुड इवनिंग मित्रों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है हमारा एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 10वां वीडियो है, यानी 10वां क्लास है, ठीक ना। इससे पहले और 9 क्लास हैं जिनमें 10 एमसीक्यू कराए गए हैं आपके एमएड एंट्रेंस से रिलेटेड। तो आप उसको भी देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ठीक ना। बीएड बेस्ड सारे टॉपिक हैं, ठीक ना। जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के पार्ट 2 के बारे में। यानी आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पार्ट 1 वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, क्लास नंबर 9 है, ठीक ना। तो उसमें जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन के बाद जो डेवलपमेंट वगैरह पे क्वेश्चंस हैं तो वो हैं। और जो आज का पार्ट 2 है इसमें हार्डवेयर अप्रोच से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सॉफ्टवेयर अप्रोच से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सिस्टम अप्रोच से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप सब यदि जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं कि जो शैक्षिक तकनीकी होता है इसके 3 उपागम होते हैं, ठीक ना। पहला हार्डवेयर उपागम, दूसरा सॉफ्टवेयर उपागम और तीसरा सिस्टम अप्रोच, ठीक ना। जो हार्डवेयर उपागम है इसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप, टीवी, वीसीआर, टेप रिकॉर्डर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये सब, ठीक ना। जैसे चॉक हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, किताब हो गया, ये सब जिसको हम छू और देख सकते हैं। फिर इसके बाद सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या है, जिनको हम छू भी नहीं सकते, देख नहीं सकते, जैसे कि अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक ना। फिर इसके बाद आपका हो गया जो किताबों में लिखा हुआ डाटा है वो आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक ना। ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा हुआ डाटा है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक ना। और इसके बाद आप कह लीजिए कि अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में यदि बोला जाए तो आप जनरली जो मोबाइल में एप्लीकेशंस यूज करते हो वो क्या है, सारा सॉफ्टवेयर है, ठीक ना। देख नहीं सकते, मतलब इस देखने वाला क्या है, जैसे प्रत्यक्ष जीवंत चीज़ों को जब हम देखते हैं, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष कोई भौतिकी रूप से, फिजिकली रूप से जो वस्तु या वस्तु है या फिर कोई प्राणी है, कोई सामान है, उसको देख सकते हैं तो वो हार्डवेयर है, ठीक ना। और सॉफ्टवेयर में क्या है, जिसको हम छू नहीं सकते, इस अप्रोच को आप लेके चलिएगा। ब्लैक बोर्ड पे जो डेटा लिखा है उसको छू सकते हैं क्या, नहीं ना छू सकते। तो मतलब जिसको हम छू नहीं सकते सॉफ्टवेयर, और जिसको हम देख नहीं सकते देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो आपका हार्डवेयर है, ठीक ना। और तीसरा होता है आपका प्रणाली उपागम। तो प्रणाली उपागम किसके लिए होता है, प्रणाली उपागम में क्या होता है कि किसी भी वर्क सिस्टम को बनाना, कार्य प्रणाली को बनाना, ठीक ना। किसी भी चीज़ को मान लीजिए हमको करना है तो उसके लिए क्या वर्क डिजाइन होगा, उसको बनाने के लिए जो उपागम का प्रयोग किया जाता है वो होता है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच का जनरली उपयोग विद्यालय प्रबंधन, शैक्षिक प्रशासन के यूज में हम करते हैं, ठीक ना। तो जो हार्डवेयर अप्रोच है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कठोर शिल्प उपागम। और जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोमल शिल्प उपागम। और जो सिस्टम अप्रोच है उसको हम बोलते हैं प्रणाली उपागम। हार्डवेयर अप्रोच यानी कठोर शिल्प उपागम को हम शैक्षिक तकनीकी प्रथम के नाम से जानते हैं, ठीक ना। और इसके बाद जो आपका सॉफ्टवेयर अप्रोच है कोमल शिल्प उपागम, इसको हम शैक्षिक तकनीकी द्वितीय के नाम से जानते हैं, ठीक ना, द्वितीय के नाम से। और जो सिस्टम अप्रोच प्रणाली उपागम है उसको हम शैक्षिक तकनीकी तृतीय के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। तो इसके बाद हम लोग एमसीक्यू देखना स्टार्ट करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये जो सीरीज चल रही हैं ये प्रैक्टिस सेट हैं, इसमें 10 एमसीक्यू होते हैं। और ये यूपी के अंदर जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं जो एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती हैं सभी के लिए ये वीडियो वैल्यूबल है। आप अगर यूपी के अंदर एमएड के लिए फाइट कर रहे हैं, एमएड के सीट के लिए यूपी की यूनिवर्सिटी से, तो आप इन सारे टॉपिकों को देख सकते हैं, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक ना। तो आइए हम क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कठोर शिल्प उपागम के उदाहरण नहीं हैं। क्या पूछ रहा है, नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से कई बार आपको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन पूछता है कि क्या नहीं है और आप क्या लगा देते हैं, क्या है, ठीक ना।
तो ये पूछ रहा है कि निम्न में से कठोर शिल्प उपागम का उदाहरण नहीं है। तो चाक क्या है? कठोर शिल्प उपागम है, यानी हार्डवेयर है। चाक को हम छू सकते हैं, हाथ में पकड़ सकते हैं, ठीक ना। फिर ब्लैक बोर्ड क्या है? ये भी हार्डवेयर है, कठोर शिल्प उपागम है। ब्लैक बोर्ड को हम छू सकते हैं, हाथ से पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। किताब भी क्या है? हार्डवेयर है, इसको भी हम छू सकते हैं, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे रख सकते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन तकनीकी, प्रोग्राम लर्निंग टेक्नोलॉजी क्या है? सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का तकनीक है, इसको हम छू नहीं सकते। ये क्या है? एक प्रकार का योजना है कि हमको कैसे यूनिट को पढ़ना है। अभिक्रमित अनुदेशन में क्या होता है कि कोई एक यूनिट है, इसको यदि हम छोटे छोटे टुकड़ों में करके पढ़ते हैं तो क्या कहलाता है? अभिक्रमित अनुदेशन तकनीकी। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इनमें से जो डी नंबर है वो क्या है? कठोर शिल्प उपागम नहीं है, ठीक। फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कठोर शिल्प उपागम का जन्म किससे हुआ? अब देखिए, इसको हम छू सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं, ठीक ना। ये क्या है? ये हमारा भौतिक चीज़ें हैं, जिनको भाई हम फिजिकल रूप से देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो इसका जन्म किससे हुआ होगा? भौतिक विज्ञान से हुआ होगा। अभियांत्रिकी विज्ञान, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, ये सब क्या है? हार्डवेयर हैं। तो इसको निर्माण कौन करता है? इंजीनियर करते हैं। तो अभियांत्रिकी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंजीनियर बोलते हैं। तो इसका जन्म किससे हुआ होगा? भौतिक विज्ञान से और इंजीनियरिंग साइंस से, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा, ए एंड बी, ठीक ना। फिर हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? इनमें से कोमल शिल्प उपागम नहीं है। देखिए अब क्या पूछ रहा है, 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है कि इसमें से कोमल शिल्प उपागम यानी सॉफ्टवेयर कौन नहीं है, ठीक ना। तो शिक्षण सिद्धांत को आप छू सकते हैं क्या? यानी ये सॉफ्टवेयर है, ठीक। व्यूह रचनाएं, यानी कि जो स्ट्रेटजी आप बनाते हैं पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए, स्ट्रेटजी को क्या आप छू सकते हैं क्या? उसको फिजिकली रूप से दिखा सकते हैं क्या? नहीं ना। तो क्या ये सॉफ्टवेयर है, ठीक। लिखित सामग्री, किताबों में, कॉपी में जो लिखा गया है, जो डेटा है, उसको आप छू सकते हैं क्या? नहीं ना छू सकते। फिजिकली रूप से उसको देख सकते हैं क्या? नहीं ना देख सकते। तो क्या है? फिजिकली रूप से देखना मतलब क्या? कि उसको हम छू भी लें, ठीक ना। तो ये भी सॉफ्टवेयर है। लेकिन टेलीविज़न क्या है? टीवी क्या होता है? टीवी को आप छू कर देख सकते हैं, ठीक ना। तो ये क्या है? हार्डवेयर है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऊपर का 3 सॉफ्टवेयर है और एक हार्डवेयर है। तो क्या पूछा है? इनमें से कोमल शिल्प उपागम नहीं है। तो टेलीविज़न आपका कोमल शिल्प उपागम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। शिक्षा में कोमल शिल्प उपागम का उद्भव किसके द्वारा हुआ? यानी पूछ रहा है कि शिक्षा में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? तो ठीक ना। तो BF स्किनर आपका ऑप्शन है, मैकडूगल आपका ऑप्शन है, JS रास आपका ऑप्शन है। तो कौन सा सही हो जाएगा? BF स्किनर। इन्होंने सबसे पहले क्या लाया था? अभिक्रमित अनुदेशन के जनक इन्हीं को माना जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन के जनक, ठीक ना। फादर ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग इंस्ट्रक्शन, ठीक ना, के जनक यही हैं, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शैक्षिक प्रशासन, ठीक ना, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एवं शैक्षिक प्रबंधन, एजुकेशनल मैनेजमेंट के लिए किस उपागम का प्रयोग किया जाता था? तो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में क्या बताया था कि हमको कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए जो हम प्रिपरेशन डिजाइन करते हैं, प्रारूप, कि हम किस प्रकार से कार्य को करेंगे, तो ये किस उपागम में हमको बताया जाता है? तो ये हम प्रणाली उपागम के द्वारा करते हैं। और प्रणाली उपागम का जन्म किससे हुआ? प्रणाली उपागम का जन्म कठोर शिल्प उपागम प्लस
कोमल शिल्प उपागम के द्वारा जन्म हुआ है। क्योंकि देखिए हम किसी भी कार्य को करते हैं तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के द्वारा ही तो करते हैं। बस हमको किस समय पे कौन सा हार्डवेयर यूज करना है, कितने संख्या में यूज करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, ये सारा जो स्ट्रेटजी है, नंबर ऑफ स्ट्रेटजी, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्या है, प्रणाली उपागम के तत्व हैं। ठीक ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक, फिर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रणाली उपागम को अन्य नाम से जानते हैं। तो देखिए प्रणाली उपागम को और अन्य नामों से क्या जानते हैं, तो प्रणाली उपागम का एक अन्य नाम क्या है, शैक्षिक तकनीकी तृतीय के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और शैक्षिक तकनीकी प्रथम के नाम से हम किसको जानते हैं, कठोर शिल्प उपागम यानी हार्डवेयर अप्रोच को। ठीक ना, और शैक्षिक तकनीकी द्वितीय के नाम से हम किसको जानते हैं, सॉफ्टवेयर यानी कि कोमल शिल्प उपागम को। ठीक ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा। ठीक, फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रणाली उपागम का आधार है। प्रणाली उपागम क्या है, मतलब सिस्टम अप्रोच। किसी भी सिस्टम को हमको चलाना है तो सिस्टम अप्रोच ही ना बनाना पड़ेगा। किसी भी चीज़ का प्रबंधन करना है तो मान लीजिए कि आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपको सारे टीचर को ऑर्गेनाइज करना है और स्कूल को अच्छे से कंट्रोलाइज्ड करना है। ठीक ना, तो आपको क्या है कि देखना पड़ेगा कि कितने टीचर आपको कौन सी कक्षा में लगाने हैं, कितने बेंच आपको क्लासेस में लगवाने हैं, असेंबली आपको कितने बजे करानी है, ये सब का जो लेखा जोखा होगा, इसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको विज्ञान और गणित की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए। अब ऐसा तो होगा नहीं कि 4 घंटे लगने के बाद आप असेंबली कराइएगा, ठीक ना, या पूरा घंटा या पहली घंटी में ही आप लंच करा दीजिएगा। तो चीज़ें यदि हमें सीक्वेंस वाइज करनी है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें विज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। और नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नंबर ऑफ टीचर या फिर नंबर ऑफ बेंचेस, नंबर ऑफ किसी भी टूल्स की यदि आवश्यकता को हमें अच्छे प्रकार से बैलेंस करना है तो हमको गणित का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक ना, तो जो प्रणाली उपागम का आधार है वो क्या है, विज्ञान और गणित है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। ठीक ना, फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी के प्रकार हैं, तो शैक्षिक तकनीकी कितने प्रकार के होते हैं, तो शैक्षिक तकनीकी में शिक्षण तकनीकी आता है, अनुदेशन तकनीकी आता है, और अनुदेशन तकनीकी के लिए जो प्रारूप बनाते हैं वो भी तकनीकी आता है। व्यवहारवादी तकनीकी आता है यानी बिहेवियरिज्म इंस्ट्रक्शन या टेक्नोलॉजी। ठीक ना, टेक्नोलॉजी। तो इसका जो ये शैक्षिक तकनीकी के प्रकार क्या हो जाएंगे, ये तीनों हो जाएंगे। ठीक ना, इसमें ऑप्शन डी में होना चाहिए उपयुक्त सभी, गलती से इनमें से कोई नहीं ही टाइप रह गया है। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी होगा। ठीक, और अभी एक और पार्ट आएगी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, इसी पे तीसरी क्लास होगी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, उसमें हम इन्हीं 4 प्रकारों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के ऊपर टोटल 3 वीडियो अपलोड हो जाएंगी। अगर आप इन तीनों वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं। ठीक ना, या गलत आपका नहीं होगा। फिर इसके बाद क्या है, शिक्षण तकनीकी। शैक्षिक तकनीकी के प्रकार में पहला क्या है, शिक्षण तकनीकी है। तो शिक्षक तकनीकी के समर्थक कौन है, तो शिक्षक तकनीकी के समर्थक कौन है, इसमें देखिए फिर से डी वाला ऑप्शन मतलब कि गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे होगा ऑल ऑफ दीज यानी उपयुक्त सभी। ठीक ना, तो शिक्षण तकनीकी के समर्थक कौन है, टीचिंग टेक्नोलॉजी के। टीचिंग टेक्नोलॉजी के समर्थक हैं मॉरिसन, डेविस, हंट, ये तीनों हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक ना, फिर इसके बाद हाँ सेम वही हो गया है, इसमें भी यहाँ भी उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक ना, डेविस ने 1971 में शिक्षण तकनीकी यानी टीचिंग टेक्नोलॉजी के लिए 4 तत्व कौन कौन से बताए थे। टीचिंग टेक्नोलॉजी के विषय में डेविस ने 1971 में 4 तत्व बताए थे। 4 तत्व क्या बताए थे कि यदि हमें किसी भी क्लास में शिक्षण करना है, टीचिंग करनी है, तो सबसे पहले हमें टीचिंग की योजना यानी कि प्लान बनाना होगा। ठीक, फिर इसके बाद हमें शिक्षण का व्यवस्थापन करना होगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हम लेंगे, कैसे कब करेंगे। फिर शिक्षण का संचालन करना होगा और शिक्षण का नियंत्रण भी करना होगा। तो ये 4 तत्व कौन बताए थे, 1971 में डेविस बताए थे, किसके लिए, टीचिंग टेक्नोलॉजी के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक ना, तो आज की वीडियो में हम लोग यही 10 क्वेश्चन देखें। ठीक ना,
क्या क्या हम लोगों ने जाना। सबसे पहले हम लोगों ने हार्डवेयर यानी कि कठोर शिल्प उपागम के बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद हम लोगों ने सॉफ्टवेयर यानी कोमल शिल्प उपागम के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने सिस्टम अप्रोच यानी कि प्रणाली उपागम के बारे में पढ़ा। शैक्षिक तकनीकी की ये तीनों अप्रोच हैं यानी उपागम हैं, ठीक ना। तो और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर अप्रोच को हम लोग बोलते हैं शैक्षिक तकनीकी प्रथम, और सॉफ्टवेयर अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, और सिस्टम अप्रोच को हम लोग बोलते हैं शैक्षिक तकनीकी तृतीय, ठीक ना। फिर इसके बाद हम लोग ने क्या जाना कि शैक्षिक तकनीकी के प्रकार कौन कौन से हैं, यानी शैक्षिक तकनीकी में किस किस प्रकार की तकनीकें आती हैं। तो शिक्षण तकनीकी आती है, अनुदेशन तकनीकी यानी इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी आती है, और इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के लिए कैसा डिज़ाइन बनाना है वो भी आता है। और फिर इसके बाद क्या है, क्या आता है, व्यवहारवादी तकनीकी यानी बिहेवियरिज्म टेक्नोलॉजी आता है, ठीक ना। तो ये 4 प्रकार आती हैं शैक्षिक तकनीकी में। तो जो कल की वीडियो होगी उसमें हम लोग इन्हीं 4 प्रकारों को विस्तार में 10 MCQ इन 4 प्रकारों के अंदर से करेंगे, ठीक ना। तो कल की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, और इसी तरीके से वीडियो आती रहेंगी। कमेंट करके अगर आप लोग का कुछ डाउट होगा कोई टॉपिक वगैरह तो आप पूछ सकते हैं, ठीक ना। और बाकी आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना। और इसके बाद एक और बात है कि इस चैनल पे बीएड सेकेंड सेम का एक टॉपिक का वीडियो आ रहा है। बीएड सेकेंड सेम में कंटेम्प्ररी इंडियन एजुकेशन, ठीक ना, कंटेम्प्ररी इंडियन एजुकेशन यानी भारतीय समकालीन शिक्षा। तो MGKVP हो या फिर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो, चाहे फिर MJPRU हो, सभी विश्वविद्यालयों में एमएड एंट्रेंस एग्जाम का ये भी टॉपिक है, ठीक ना। 1 से 2 क्वेश्चन कंटेम्प्ररी इंडियन एजुकेशन से भी आते हैं, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा। आप बीएड सेकेंड सेमेस्टर की जो वीडियो आ रही है उसी को आप देख लीजिएगा, ठीक ना। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।